आज मैं आपको ले चलता हूँ सीधे मसूर के खेत में मस्त। जैसा कि विदित है कि विगत दिनों की ठंडी के कारण खेतों में पाले की समस्या बहुत ज़्यादा हुई थी। मसूर का आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर खेत के किनारे आपको दिखाऊं, खेत के किनारे की मसूर जो है, ये देखिए, ये स्वस्थ पौधा है। और जैसे ही अंदर चलते हैं, ये देखिए, ये पूरी, ये लगभग मसूर जो है पाले के कारण 90% के आसपास मसूर जो है ख़राब हो चुकी है। अच्छा, एक समस्या ये आई है कि शासन की बीमा नीति समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आई कि सतना ज़िले में अधिकतर ये देखा गया है कि एरिया डिवाइड है मीन्स कि पर्टिकुलर एक एरिया में अगर बीमा होगा तो केवल और केवल चने का होगा या तो फिर मसूर का होगा। लेकिन अधिकतर इधर हमारे एरिया में क्या हुआ है कि केवल मसूर का नहीं, केवल चने ही चने का बीमा हुआ है। और चने ही चने के बीमे में ये देखने में आया है कि अगर बाकी फसलों को पाला का नुकसान होता है तो फिर उसका फसल बीमा कैसे होगा। और हमारे आसपास के एरियो में देखा गया है कि केवल गेहूं का किया है, किसी गांव में केवल मसूर का किया है। तो वरन ये देखा गया है कि किसान अधिकतर एक ही खेती तो नहीं करता है, किसान लगभग हर तरह की खेती करता है। ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ की अगर मसूर बची है तो साफ दिख रही है, पाले से प्रभावित मसूर अलग दिख रही है। तो लगभग ये मान के चलें कि 90% मसूर जो है इधर की पाले के कारण ख़राब हो चुकी है। और शासन की नीति जैसे मैंने बता दी है कि इधर चाह के भी किसान मसूर का बीमा नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ केवल और केवल चने का बीमा किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि किसान 4 फसलों में से 4 जीन्स में से गेहूँ, चना, मसूर, जवा, राई, इनमें से सब बराबर ही करता है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। या तो किसान की कमी कह लीजिए या शासन की कमी कह लीजिए कि किसान अपना विरोध नहीं दर्ज करा पा रहे, या फिर शासन की मनमानी कह लीजिए कि शासन केवल फसल बीमा योजना को किसानों के ऊपर थोपती है। नहीं, आप केवल चने का कराइए, बाकी फसलें हम नहीं करेंगे। ये थोड़ा विचारणीय तथ्य है। इस पर सरकार को भी और किसानों को भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।